Hello everyone, you are welcomed on MDN Education. Today in this video we will discuss uh, phrasal verbs with letter I, J, K and L. So let's start. First हम करते हैं लेटर I से और H तक हम पहले कर चुके हैं। तो देखो फर्स्ट है इल विद। इल विद का मतलब होता है से ग्रस्त, से ग्रस्त। ही इज इल विद फीवर, भी वो बुखार से ग्रस्त है। फर्स्ट क्या है इल विद, ही इज इल विद फीवर। नेक्स्ट आता है इंटरफेयर इन। इंटरफेयर इन, इंटरफेयर मीन्स क्या होता है दखल। इंटरफेयर इन दखल देना, मतलब इंटरफेयर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, इन की। इल के साथ किसका यूज होगा, विद का। फॉर एग्जाम्पल इन 381 मेलेटियस डाइड एंड पोप डेमिसस इंटरफेयर्ड इन द डिस्प्यूट एट एंटियोक होपिंग द एंड इट। तो इंटरफेयर्ड मतलब क्या हुआ, दखल देना। कि 381 में मेलेटियस मर चुका था और पोप डेमिसस ने जो एंटियोक में जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें इंटरफेयर किया और ये आशा की कि वो शायद ख़त्म हो जाए। तो इंटरफेयर्ड मतलब दखल देना। तो इंटरफेयर के साथ किसका प्रयोग होगा, इनका। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड इन। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस देखना है कैसा है। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड मतलब होता है में रुचि होना, में रुचि होना। तो इंटरेस्ट के साथ किसका यूज होगा, इनका। जैसे शी इज टेरिबली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम। क्लियर, इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट आता है इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है पर जोर देना। जैसे ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू रेवाड़ी, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू रेवाड़ी। नेक्स्ट आता है इनफेरियर टू। इनफेरियर टू, इनफेरियर से घटिया। इनफेरियर का मतलब होता है घटिया। जैसे दिस चेयर इज इनफेरियर टू दैट। ये हमने जब टू प्रेपोजिशन की थी तब भी किया था, इन्फेरियर, सुपीरियर, जूनियर, ठीक है, एक्सटीरियर। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। नेक्स्ट आता है जे एंड के। ये पिछले हमने किए हैं आई से, तो अब हम करेंगे जे एंड के से। तो जे जूनियर टू, जूनियर हो, सीनियर हो, एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, इन्फेरियर हो, तो उनके साथ किसका यूज किया जाता है, टू का। तो जूनियर के साथ किसका यूज करेंगे, टू का। जैसे मोहन इज जूनियर टू सोहन। क्लियर। नेक्स्ट आता है जीर एट। जीर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ताने देना, बोलते हैं ना ताने देना। जीर एट ताना मारना, मतलब द क्राउड जीर्ड एट द प्लेयर। जीर्ड एट मजाक उड़ाना। जीर के साथ किसका यूज होगा, एट का। नेक्स्ट आता है जीलियस ऑफ। जीलियस ऑफ आपने ये सुना ही होगा, यूज करते हैं जीलियस ऑफ। तो जीलियस के साथ किसका यूज होता है, ऑफ का, ईर्ष्या करना। राधा इज जीलियस ऑफ हर सिस्टर। नेक्स्ट आता है नोक एट। अब नोक एट भी आपने सुना है, देखा है, यूज किया है। तो नोक एट, नोक एट का मतलब होता है खटखटाना। क्या खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। तो ही नॉक्ड एट द डोर फॉर सम टाइम। क्लियर, ही नॉक्ड एट द डोर फॉर सम टाइम। जीलियस ऑफ। नेक्स्ट आता है नोन टू। नो के साथ, जैसे ही हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो पैसिव वॉइस में नॉन के साथ हम, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, नॉन के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, ना कि बाई, एट, इन और अदर का। ठीक है, तो देखो ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। क्लियर। नेक्स्ट आता है काइंड टू। काइंड के साथ किसका यूज होता है, टू का। जैसे ही इज वेरी काइंड टू द पुअर। क्लियर। नेक्स्ट आता है एल से। एल, तो अब ये जे और के हमने इकट्ठे किए हैं, तो आगे हम यूज कर रहे हैं एल। तो एल लाफ एट। तो लाफ एट मतलब पर हंसना। लाफ एट का मतलब कहता है पर हंसना। जैसे द बॉयज आर लाफिंग एट द बेगर। तो लाफ के साथ किसका यूज होता है, याद रखें, एट का। लाफ के साथ किसका यूज होगा, एट का। नेक्स्ट आता है लॉयल टू। लॉयल के साथ किसका यूज होगा, टू का। जैसे वी शुड बी लॉयल टू द कंट्री। लॉयल टू का मतलब क्या था, वफादार होना, भी हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीड टू।
लीड टू की ओर जाना, जैसे दिस रोड लीड्स टू अम्बाला, दिस रोड लीड्स टू अम्बाला। नेक्स्ट, लाइकिंग फॉर, लाइकिंग मतलब रुचि, के प्रति रुचि होना। आई हैव अ लाइकिंग फॉर क्रिकेट, आई हैव अ लाइकिंग फॉर क्रिकेट। तो लाइकिंग के साथ किसका यूज होगा, फोर का। लीड के साथ टू का। आगे आता है लुक एट, लुक के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एट का। जैसे शी लुक्ड एट द पिक्चर, उसने पिक्चर को देखा। आई बात समझ में। तो ये थे आई जे के और एल लेटर से फ्रीजल वर्ब्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद फ्रेजल verbs with the new letters. So till then, have a good day, stay home, stay safe.